Good morning, everybody. Myself, Bipin Pawnekar, support manager from Spider Software. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्ट्रेटेजी में आप शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म दोनों काम कर सकते हो। इसमें मैंने 3 सुपर 10 का यूज किया हुआ है। इस तरह से हम एवरेज का यूज करते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म की है वो है पिंक लाइन, पिंक सुपर 10। मिड टर्म की है वो है स्काई सुपर 10 और जो लॉन्ग टर्म की है वो है व्हाइट सुपर 10। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि किस तरह से क्या काम कर रहा है। सबसे पहले कोई भी मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग ट्रेंड फाइंड करना होगा कि ट्रेंड कौन सी ओर का है, मार्केट अप ट्रेंड में चलना है या लॉन्ग टर्म में। अगर वो लॉन्ग टर्म में है तो सिर्फ आपको बाइंग के ही ट्रेड निकालने हैं। अगर वो शॉर्ट टर्म में या सेलिंग में है, डाउन ट्रेंड में है, तो सिर्फ आपको सेलिंग के ही ट्रेड लेने हैं। तो ये व्हाइट वाली सुपर 10 यहाँ पे बताई गई है, वो आपको एक ट्रेंड फाइंड करेगा कि अब कौन से ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। साथ ही में जो पिंक और स्काई कलर की सुपर 10 है वो आपको बाइंग सेलिंग के ट्रेड देगी। अब ये स्ट्रेटेजी को हम लोग बहुत सारे स्टॉक पे किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से हमको एंट्री लेनी है, कब लेनी है, कब एग्जिट करना है, उसके बारे में थोड़ा डीप में जानेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ निफ्टी से। हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टॉक लेंगे जो उसमें वर्क करती होगी। निफ्टी का इस दिन से हमको बताया गया है 21 अक्टूबर से कि निफ्टी लॉन्ग टर्म मंदी में आ गया। और इस चार्ट में हम लोग ने 30 मिनट का ही चार्ट लिया है, बहुत लॉन्ग फ्रेम नहीं लिया हुआ है, 30 मिनट का चार्ट लिया हुआ है। इसमें ऐसा 21 तारीख को, ऐसा 21 अक्टूबर को इस तरह से शो किया गया कि व्हाइट वाली सुपर 10 के नीचे आ गया। इट मीन्स कि अभी ये लॉन्ग मंदी करने वाला है। अब हम बाइंग सेलिंग कैसे करेंगे, हम कब बाइंग करेंगे, कब बाइंग किया हुआ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कब सेलिंग करेंगे और कब सेल किया हुआ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। जैसे इसने यहाँ पे सुपर 10 के नीचे आया हुआ है तो हम लोग को पता चल गया कि अब ये लॉन्ग डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। हम उस चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे सुपर 10 के नीचे आया हुआ है, ये व्हाइट वाली सुपर 10 के नीचे आया है। इट मीन्स कि अभी ये मंदी में है। पर आप देखिए कि मैंने जो आपको बताया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग मीडियम टर्म सुपर 10 ऑलरेडी नेगेटिव था, तो वो ट्रेड को हम नहीं लेंगे। यहाँ पे उसने बाइंग का ट्रेड दिया है पर हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब वेबिनार स्टार्ट किया उसी में बताया था कि जो भी व्हाइट सुपर 10 के नीचे प्राइस ट्रेड कर रही होगी वो ट्रेड को हम नहीं लेंगे। यहाँ पे बाइंग ट्रेड दे रही है, हम बाई नहीं करेंगे। जैसे इसने पिंक वाली सुपर 10 ने स्काई वाली सुपर 10 को डाउन ब्रेक कर रहा है, वहां पे हम सेल करेंगे। लाइक यहाँ पे आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा और समझ आ रहा होगा। यहाँ पे सुपर 10 आपको डाउन ब्रेकआउट दे रहा है, यानी शॉर्ट टर्म वाली मिड टर्म को ब्रेक कर रहा है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आप शॉर्ट करके जा ही रहे हो यहाँ पे। अभी तक ये बाइंग का कॉल नहीं है, अभी ये बाइंग का कॉल नहीं है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है। पर मैंने नीचे एक MACD का यूज किया हुआ है, वो आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प करेगा। मान लीजिए कि आप निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हो 18,070 पे, अप्रोक्स 70 पे, नेक्स्ट कैंडल के ओपन से आप सेल कर सकते हो। यहाँ पे सेल करने के बाद जैसे MACD ने यहाँ पे कट किया है, आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दीजिए। जो आपने सेल किया है उसको एग्जिट कीजिए। एग्जिट किया उसके बाद देखो धीरे धीरे और अप जा रहा है, हमको बाइंग नहीं करना है। यहाँ पे देखो सुपर 10 ने वापस कट बाइंग का कॉल जनरेट किया है, पर हम बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे वापस उसने सेलिंग कॉल जनरेट कर दिया है, पर यहाँ पे वो बोल रहा है एग्जिट कर लो। दिख रहा है, एग्जिट करना है, सिर्फ सेलिंग एग्जिट करना है। उसी तरह से यहाँ पे वापस बाइंग का कॉल दिया, हम बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम वापस सेल करेंगे। यहाँ पे
जहाँ MACD भी हमें सपोर्ट कर रही है। फिर ये सेलिंग सेलिंग सेलिंग, यहाँ पे फिर से हमें बताया जा रहा है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करना है सेलिंग में। हम बाइंग के ट्रेड भी देखेंगे। अब 2 दिन से देख रहे हो लगातार कि लास्ट वीक में निफ्टी ने 400 450 पॉइंट की मंदी की थी, उसके बाद उसने बाउंस बैक भी दिया है, यहाँ पे बाउंस भी हुआ है। यहाँ पे हमको ऐसा बोला है प्रॉफिट बुकिंग कर लो, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, बाइंग नहीं करना है। और ये सुपर टेन के नीचे 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 और नीचे जा रही है। अभी मान लीजिए कि आपका ट्रेंड डाउन में ही है, आप स्क्रिप्ट को एग्जिट कर चुके हो, आपको री एंट्री लेनी है, तो क्या करोगे? तो हम लोग ने ऐसा बताया, जब जब वो सुपर ट्रेंड डाउन ब्रेक करेगा तब तो हमको एंट्री लेनी है। उसके साथ ही जब भी MACD कट करता है तभी भी आप एंट्री ले सकते हो। अब हम थोड़ा बाइंग की ओर जाएंगे। यहां से ट्रेंड हो गया पॉजिटिव, पर हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे MACD ने कट कर दिया है। MACD कट होने के बाद ऐसा बता रहा है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए फॉलिंग आएगा, तो देखो यहाँ से फॉलिंग आया है। फिर यहाँ पे वापस सुपर ट्रेंड ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। इस टाइम प्राइस वाइट सुपर ट्रेंड के ऊपर ही चल रहा है, यानी हमारी लॉन्ग टर्म जो सुपर ट्रेंड है उसके अबव ट्रेड कर रहा है, उसके अबव ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये तेजी का कॉल है। वापस यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे MACD ने वापस कट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। अब देखिए यहाँ पे वापस MACD, हमारा सुपर ट्रेंड तो ऊपर ही चल रहा है, यहाँ पे वापस शॉर्ट टर्म की सुपर ट्रेंड मिड टर्म को कट करके ऊपर जा रहा है। वापस हम लोग ने ये बाइंग पोजीशन ली, यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है। ये 15 मिनट का आपको मैक्सिमम 1 या 2 दिन में एग्जिट कर देगा। हो सकता है कभी कभार आपको 3 से 4 दिन के लिए भी खड़े रहने का बोले, पर वो आपको एंट्री बोलेगा तो एग्जिट भी खुद ही बोलेगा। यहाँ पे वापस वो एग्जिट करने का बोल रहा है, इस दिन वापस आपको एंट्री का बोल रहा है, आप एंट्री लेके खड़े हो। यहाँ पे आपको टॉप पे ऐसा बोला है 18,000, जो अब तक का जो हाई था, वहां पे आपको बोल रहा है सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करके बाइंग में से निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ। हम लोग एग्जिट होके खड़े हैं यहाँ पे। उसके बाद देखो काफी नीचे आया है, पर हम सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो सुपर टेन ने भी डाउन कट कर दिया, यानी शॉर्ट टर्म की सुपर टेन ने मिड टर्म की सुपर टेन को डाउन ब्रेक कर दिया, पर हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि व्हाइट वाली जो लॉन्ग टर्म की हमारी सुपर टेन है उसके ऊपर वर्क कर रहा है। यहाँ से वापस वो नीचे नीचे, यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन दिया। क्या पॉजिटिव? कि दोनों सुपर टेन ने लॉन्ग टर्म की सुपर टेन को कट किया है, तो ये चीज ऐसा शो कर रहा है कि थोड़ा और लंबा नीचे जाएगा ऐसा। तो वहां से देखिए पूरी मंदी। अभी आप हर बाउंस बैक पे आप ऐसा सोच रहे हो कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, पर मार्केट ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की सुपर टेन के नीचे काम कर रहा है। आप इस तरह से आगे के भी ट्रेंड देख सकते हो। यहाँ से भी आपको दिख रहा है, आपको हर बीच में बाइंग सेलिंग, बाई के बाद आपको अपर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुकिंग लेके निकलने का बताएगा, और सेलिंग में भी आपको लो प्राइस पे प्रॉफिट बुक करके निकलने का बताएगा। साथ ही में हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। हम स्पोर्ट्स के ही प्राइस ले रहे हैं, कैश के। बैंक निफ्टी, सेम बैंक निफ्टी ने वही चीज शो की है यहाँ पे भी। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपको टॉप पे बोला हुआ है कि एग्जिट कर लो अपनी पोजीशन। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी एग्जिट करने का, ओनली जो आपके पास बाइंग पड़ा है उसमें से एग्जिट हो जाओ और वेट एंड वॉच करो। यहाँ पे वापस शॉर्ट टर्म की सुपर ट्रेंड ने लॉन्ग मिड टर्म की सुपर ट्रेंड को डाउन ब्रेक किया, यानी आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि वापस अब ये थोड़ा ज्यादा नीचे आने वाला है। कब तक? तो हम लोग चांस ले सकते हैं व्हाइट सुपर ट्रेंड तक। पर यहाँ पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म की सुपर ट्रेंड ने लॉन्ग टर्म की सुपर ट्रेंड को डाउन ब्रेक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे डाउन ब्रेक किया हुआ है, तो ये हमको ऐसा शो कर रहा है कि अब ये लॉन्ग नीचे जाने वाला है। लॉन्ग का मतलब कितने दिन? ये 15 दिन भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और हो सकता है 3 या 4 दिन में भी रिवर्स हो जाए। हमको हमारी सिस्टम जो बनाई हुई है उसको ही फॉलो करना है। तो यहाँ पे आपको ऐसा बता रहा है कि इसको सेलिंग करो, पर हमको सेलिंग नहीं करना है जब तक हमको फ्रेश ट्रेड नहीं मिलेगा। एक बार यहाँ पे एग्जिट करा रहे।
जो ऊपर से सेल आ रहा था, एग्जिट करा रहा है, मीन्स कि आपको अब कुछ नया मिलने वाला है ट्रेड। यहाँ पे आपको ऐसा बता रहे कि अब आप सेल करो क्योंकि ये फ्रेश ट्रेड हो गया, यहाँ पे आप सेल करके खड़े हो, दिख रहा है। और यहाँ पे आपको ऐसा बोल रहा है कि एग्जिट कर लो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का बता रहा है। ये प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद वापस आपको यहाँ पे बोल रहा है सेलिंग कर लो, और अभी भी ये ट्रेड आपका कंटिन्यू है। यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग बताने के बाद यहाँ पे वापस, ये जितने भी स्पाइक ऊपर दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3789, ये आपके कोई भी बाइंग के ट्रेड है ही नहीं। ये सारे ट्रेड आपको एक छलावा दे रहे हैं कि अभी मार्केट ऊपर आएगा। अगर आपको मार्केट ऊपर जाना होगा तो ये ऊपर वाली सुपर ट्रेंड को वो ब्रेक करेगा ही, और उसको नहीं जाना होगा तो वो ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे बाइंग पे मैक्सिमम बायर को इन्वॉल्व करवा दिया है, वापस यहाँ पे सेलिंग का कॉल जनरेट हो गया। अब बहुत सारे स्टॉक में देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक में इस तरह से आप बाइंग में भी देख सकते हो। यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड कट कर रहा है, बाइंग तो यहाँ से आ चुका है, दिख रहा है, पर यहाँ पे उसने बाइंग दिया है, पर नीचे देखिए एमएससीडी डाउन मूव में ही जा रहा है, डाउन में जा रहा है। इट मींस कि ये आपको शो कर रहा है कि अभी भी प्रॉपर तेजी नहीं है, ये आपको साइडवेज जोन में रख सकते हैं। वहां से वापस यहाँ से वापस उठना स्टार्ट किया है उसने, और यहाँ पे आपको प्रॉपर एक ट्रेड दिया हुआ है। इसमें आपको कोई स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी एमएससीडी को फॉलो कीजिए। अगर एमएससीडी डाउन कट कर रहा है तो आपको एग्जिट हो जाना है। बहुत बार आप देख रहे होंगे कि आप कोई भी स्टॉप लॉस रखते हो तो वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वापस वो स्क्रिप्ट घूम जाती है। पर अगर एमएससीडी ने कट दे दिया है, हो सकता है वो भी घूम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो वापस डाउन अपसाइड में मूव होने के बाद आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलने वाला है। स्टॉप लॉस रखने में आपको नेक्स्ट ट्रेड मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको री एंट्री करवा रहा है, यहाँ पे री एंट्री करवाने के बाद आपको एक लंबा मूव दे रहा है यहाँ तक का, यहाँ पे एक एग्जिट करवा रहा है। और आप देख सकते हो कि एग्जिट करवाने के बाद 2 दिन 3 दिन वो साइडवे ही जाएगा। अगर वो नीचे नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पर वो साइडवे ही जाएगा। कोई भी स्टॉक ले सकते हो। यहाँ पे भी सेम, ये मंदी में ट्रेड था, ठीक है, हमको फ्रेश ट्रेड मिला नहीं। यहाँ पे उसने एक बार सेलिंग जो था वो पहले यहाँ पे एग्जिट करने का बताया, फिर यहाँ पे बताया, और इसने सुपर ट्रेंड ब्रेक कर दिया। सुपर ट्रेंड ब्रेक करने का मतलब है कब ये लॉन्ग तेजी करने वाला है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो बाइंग किया उसको यहाँ पे एग्जिट करवा रहा है टॉप पे। उसके बाद देखो ये बाइंग अप साइड में भी जा रहा है, पर वो हमारा, अगर ये बाइंग हमको करना ही होता तो हमको एमएससीडी बाइंग का कॉल जनरेट करता। यहाँ पे वापस उसने सेलिंग कॉल दिया है, पर हम सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वाइट सुपर ट्रेंड के ऊपर है, यानी लॉन्ग टर्म की सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। इट मींस मंदी हो सकती है पर लंबी नहीं हो सकती। रिलायंस, अब हम रिलायंस की बात करेंगे। रिलायंस काफी दिनों से अप डाउन कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट यहाँ से पॉजिटिव हुआ है, काफी दिनों से हुआ है। हमको हर बीच में वो बाइंग का ट्रेड मिल रहा है, हर ट्रेड में आपको दिख रहा है। यहाँ पे टॉप पे एग्जिट भी करवा रहा है। देखो टॉप पे एग्जिट करवाने के बाद आप रिलायंस को देख सकते हो कि नीचे भी आ रहा है, वापस यहाँ पे हमको शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करवा रहा है। ये आपका एक ट्रेडिंग पर्पज हो जाएगा कि आपको एक ट्रेड आइडिया आएगा कि कौन सी चीज लेके कब एग्जिट कर देना है। यहाँ पे आपको बाइंग करवा रहा है, यहाँ पे आपको एग्जिट करवा रहा है। ये सेलिंग आपको नहीं करना है, यहाँ पे बाइंग आपको जरूर से करना है। यहाँ पे वापस यहाँ पे 2 दिन में वो एग्जिट करवा रहा है। उसके बाद देखो जब जब वो एग्जिट करवा रहा है तब तब वो साइडवे हो रहा है। मैक्सिमम स्टॉक में, मैक्सिमम स्क्रिप्ट में देख सकते हो ये चीज। वापस यहाँ पे बाइंग करवा रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे एग्जिट करवा रहा है, वापस यहाँ पे बाइंग करवा रहा है। यानी आप 1 या 2 दिन के लिए कोई भी स्टॉक को बाई सेल कर सकते हो इससे। अगर आपको प्योर इंट्राडे भी करना हो तो 15 मिनट के फ्रेम पे भी जा सकते हो। तो इन दोनों का बैक टेस्टिंग किया हुआ है जिसमें 30 मिनट ने अच्छा रिजल्ट दिया हुआ। ये चार्ट 30 मिनट में हम लोग ने फॉलो किया। अदानी, अभी हम अदानी की बात करें। अदानी बीच में बहुत जबरदस्त नीचे डाउनफॉल आया था, फिर उसने अप फॉल भी ले लिया। यहाँ पे डाउन फॉल दे रहा है, यहाँ पे हम नीचे जा ही रहे। यहाँ पे उसने ऐसा बोला कि अभी सेलिंग में से एग्जिट कर। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग ने सेलिंग में एग्जिट कर दिया तो अभी ये नीचे नहीं आएगा।
हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो ट्रेंड वहां से वापस रिवर्सल भी हो जाए। ये स्ट्रेटेजी बनाने का पर्पज यही है कि आपका प्रॉफिट है वो आपके घर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका प्रॉफिट भी चला जाए और आप लॉस में आ जाए। यहाँ पे आपको ऐसा बोला है एग्जिट कर लो, और यहाँ पे आपको सेकेंड टाइम बोला एग्जिट कर लो, और यहाँ पे जब ये सुपर ट्रेंड के ऊपर निकला है तब ये, यानी दोनों शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ने सुपर ट्रेंड ने कट किया है, एमएससीडी भी जीरो के ऊपर चल रहा था, ये बाइंग की ओर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको बता रहा है एक बार यहाँ पे कि एक बार एग्जिट कर लो, उसके बाद देखो वो अप साइड में जा रहा है, पर आपको एग्जिट होने के बाद वापस यहाँ पे आपको एग्जिट किया, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आपको ट्रेड दे रहा है, थोड़ा झिकझक आया है यहाँ पे, दिख रहा है, यहाँ पे तुरंत बोल रहा है। हो सकता है कि आपके एक दो ट्रेड आपको जल्दी एग्जिट भी करवा दें, और वो आपको लंबा लॉस नहीं आने देगा। इस स्ट्रेटेजी का पर्पज ये है। यहाँ पे वापस आपको करवा के यहाँ पे वापस एंट्री करवाई, और वापस यहाँ पे आपको बोला कि अब एग्जिट कर दो, एग्जिट करने के बाद वो कंटिन्यूस नीचे आया, कंटिन्यूस नीचे आया, वापस री एंट्री के लिए बोल रहा है, पर आपको सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पे सारे पर्पज आपको बाइंग ही रखना है। वापस यहाँ पे बाइंग आ गया आपका, यहाँ पे आपको वापस एग्जिट बोलना है। तो ये स्ट्रेटेजी से आप अपना एक दिन एक दो दिन के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया चलेगा। अभी तक बहुत सारे क्लाइंटों की ऐसी डिमांड थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कोई स्ट्रेटेजी दो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया चलेगा, बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगा। कोई भी सेक्टर लेके भी देख सकते हो, लाइक टाटा स्टील। टाटा स्टील ने यहाँ से आपको बता दिया कि अब ये लॉन्ग टर्म मंदी का ट्रेंड हो गया है, हो सकता है कि एक दो बार वो बाउंस बैक भी करे, हमको वो नहीं सोचना है। हमको हमारी स्ट्रेटेजी जहां जहां सेटिंग दे रहा है, लॉन्ग टर्म की सुपर टेन के नीचे चल रहा है, हमको हर बार सेल ही करना है। यहाँ पे हमको सेल क्रिएट कर रहा है वो, हम लोग सेल करके खड़े हैं, वहां पर वापस एग्जिट करवा रहा है, वापस यहाँ पे हमको सेलिंग करवा रहा है, एक लंबा मुंह देके कंटिन्यूस यहाँ तक वापस एग्जिट करवा रहा है। इससे क्या होगा, आपका मनी रोटेशन भी होगा और प्रॉफिट अपने घर आते रहेंगे। ये मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। ये थोड़ी आपको ऐसा लग सकता है कि टफ है थोड़ी, पर अगर ये समझ गए तो ये स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारी आपको लॉन्ग ट्रेंड भी पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि निफ्टी अब कौन से डायरेक्शन में आया, आपको एक डायरेक्शन का पता चल जाएगा, इसलिए ये स्ट्रेटेजी को यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहा हूँ, लाइक अल्गो जैसी है कि आपको बाय सेल ही करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अब कोई भी लो निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, कोई भी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी चलेगा, पर मैंने अभी केस की हिस्ट्री कम ली है, और ये वाली स्ट्रेटेजी आपको फ्यूचर में चेक करना पड़ेगा। तो अभी मैं स्टॉक पैसिफिक जा रहा हूँ, एलटी ले लेता हूँ, LNT। अभी ये स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने दो एवरेज को लिया हुआ है, जिसको आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म भी ले सकते हो, मिड टर्म लॉन्ग टर्म भी ले सकते हो, जिस तरह से आपको समझना है। एक ग्रीन वाली एवरेज है जो शॉर्ट टर्म की है, और रेड वाली एवरेज है जो लॉन्ग टर्म की है। इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, बाइंग भी करेंगे, बाइंग वाला प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, सेल भी करेंगे, सेल का प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। किस तरह से, अभी वो समझना है। जब जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को कट करती है डाउन साइड में, आपको सेलिंग करना है। सेल करके कब तक खड़ा रहना है, जब तक ग्रीन लाइन वाइट रेड लाइन के, यानी शॉर्ट टर्म की एवरेज, मिड टर्म की या लॉन्ग टर्म की एवरेज के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आपको बाइंग नहीं करना है। आपके सामने ही। पर मान लीजिए कि आपने कोई चीज बाइंग की है और आपको अच्छा सा प्रॉफिट भी मिल रहा है, अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना, तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने लेवल डाले हुए, एक 10 का डाला हुआ है, इसी तरह से -10 है। ये जो डॉटेड आपको डार्क डॉटेड लाइन दिख रही है ना, वो 10 है, और नीचे -10 है। ये बीच में वो 5 की डॉटेड डॉटेड आपको जब जब दिख रहे होंगे, इसी तरह से -5 का है। तो आपको चीज क्या देखना है कि जब जब वो 5 के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे लाइक 5 के ऊपर जाने के बाद वापस 5 के नीचे आता है, तो वहां पे आपको सिर्फ जो भी बाइंग किया हुआ है उसका आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। इसी तरह से ये जैसे कि देखिए आप यहाँ पे 5 के नीचे नहीं गया, 5 का सपोर्ट लिया हुआ है,
यानी सेलिंग अभी कंटिन्यू है। अगर ये 5 के नीचे जाके वापस 5 के ऊपर आता तो हम लोग सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग करते। कहीं पे भी हमको प्रॉफिट बुकिंग बता ही नहीं रहा। देखो ये हमारा सेलिंग कॉल यहाँ पे कंटिन्यू है। सेलिंग तो हमने यहाँ पे ही कर दिया है, पर हमको अभी भी निफ्टी में हमको प्रॉफिट बुकिंग करने का नहीं बता रहा है। कहीं पे भी देख सकते हो, सॉरी LNT में। रिलायंस दिख रहा है, रिलायंस ने सबसे पहले हमको यहाँ पे एंट्री दे दी। एंट्री देने के बाद ये यहाँ पे 5 से लेके यहाँ पे वापस आपको एग्जिट करवा रहा है प्रॉफिट लेके। वापस आप सेलिंग में सेलिंग क्रिएट हो गया है, और ये जो व्हाइट डॉट लाइन है उससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट तेजी से नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे से डाउन गया डाउन गया डाउन गया, ये 5 के बिलो 5 चला गया। यहाँ पे बिलो 5 चला गया, यानी 5 से लेके 5 से 10 के बीच में आ चुका है। जैसे इसने 5 ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना है। यहाँ पे आप प्रॉफिट लेके एग्जिट, ओनली एग्जिट होना है, हमको नया बाइंग नहीं करना है। ये व्हाइट लाइन के ऊपर वापस व्हाइट लाइन आ गई, ये जो व्हाइट डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो हमारा जीरो का लेवल, यानी वापस जीरो के अबव आ गया और हमको बाइंग का कॉल यहाँ पे जनरेट कर दिया। यानी अभी भी रिलायंस बाइंग ही दिख रहा है। हाँ, हो सकता है कि कल के दिन में मंडे अगर ग्रीन लाइन रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है तो आपको एग्जिट करना है। बहुत पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको उसने बाइंग का कॉल जनरेट किया था, यहाँ पे तुरंत ही आपको एग्जिट भी करवा दिया है। दिख रहा है यहाँ पे, और ये जीरो के एग्जिट होने के बाद वो नीचे ही जा रहा है। यहाँ से आपको एक बार बोल रहा है, देखो ये 5 के बिलो 5 जाके आया हुआ है। अब आपको ऐसा बता रहा है कि आप एग्जिट कर लो। तो अभी देखिए धीरे धीरे उसने 2 दिन साइड में रखा हुआ है, उसके बाद वो अब मूव में हो रहा है। दिख रहा है, आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो। हम मेटल पे जाएंगे, JSW स्टील। यहाँ पे आपको बाइंग बोल रहा है, यहाँ पे आपका बाइंग कॉल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे वापस यहाँ पे एग्जिट का कॉल बोल रहा है। दिख रहा है, अभी भी ये सेलिंग कंटिन्यू है। हम थोड़ा फार्मा के बारे में देखते हैं अभी, यही स्ट्रेटेजी में फार्मा में हम ले लेते हैं और फार्मा, जो सबसे ज्यादा तेजी मंदी में भी रहा हुआ है। यहाँ पे 2 दिन पहले उसने ऐसा बताया हुआ है कि यहाँ पे आप एंट्री ले लो। देखो आपको यहाँ पे अच्छा दिख रहा है कि 10 को टेस्ट किया है, -10 को, और ये 5 के ऊपर निकला है। दोनों एक साथ चीज हुई है, इसका मतलब ये बता रहा है कि अभी अच्छी लंबी तेजी करेगा। तो देखो यहाँ तक किया, और यहाँ पे 10 पे वापस +10 को टेस्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि अभी ये नीचे भी आ सकता है। हमको सेलिंग नहीं करना है। हाँ, अगर ये 5 के नीचे जाता है तो सिर्फ हमको प्रॉफिट बुकिंग करना है। सेम इसी तरह से यहाँ पे वापस आपको सेलिंग कॉल जनरेट किया था। ये सेल कॉल जनरेट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा बता रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, पर वहां पे आपको दोनों ट्रेड वापस क्रिएट हो रहे हैं। जो सेलिंग किया था उसको वापस बाइंग भी करना है। आप पीछे भी देख सकते हो, यहाँ पे हो सकता है ऐसे जिग-जैग ट्रेड भी आएंगे, पर वो बहुत रेयर केस में आएंगे, बहुत रेयर। हम थोड़ा आईटी के बारे में भी देख लेते हैं। TCS, अभी आप TCS को देख सकते हो, यहाँ पे जिग-जैग बहुत आ रहा है, बहुत जिग-जैग आ रहा है। पर हमारी एवरेज क्या बता रही है हमको, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, कि अभी भी ये मंदी में ही है। आपने देखा होगा 2 दिन से वो कंटिन्यूस अपर साइड में ही मूव कर रहा है। यहाँ पे देखो, और जो शॉर्ट टर्म की एवरेज है वो लॉन्ग टर्म को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अभी भी ये मंदी में ही स्टॉक चल रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा आपको एक वेव देखने नहीं मिलेगा तेजी का। यहाँ पे भी इसी तरह से उसने डाउन कट किया था, और इसने 5 को टेस्ट करके वापस डॉटेड लाइन के गया था। ये कंफर्मेशन के साथ हो गया कि डॉटेड व्हाइट लाइन के नीचे चला गया, यानी जीरो के बिलो जीरो चली गई है, तो कंफर्म नीचे आने वाली। 1-2 दिन, 3-4 दिन भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है। आपको यही फॉलो करना है कि अगर कट कर रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग जब वो आपको बताएगा, जैसे कि लाइक यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। यहाँ पे वापस चला गया ऊपर, कट कर दिया, हम लोग ने एक बार बाई भी कर लिया, पर वापस आपको बोल रहा है कि एग्जिट कर दो। देखो वापस जीरो हो गया, ये तो रिवर्सल ट्रेड हो गया है। इस चार्ट को हम थोड़ा और क्लियर करते हैं यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे उसने बाइंग कॉल जनरेट भी किया हुआ है और वापस यहाँ पे एग्जिट का कॉल दिया हुआ है। हो सकता है कि इस दरमियान आपको लॉस भी आया हो, पर वापस आपने कॉल को क्रिएट किया हो, यानी सेलिंग में आ गए हो आप, तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है। दिख रहा है? अब मारुति का कॉल चेक कीजिए। नहीं, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन पे RSI निकल गया है, यहाँ पे कट करके ऊपर निकला है, यहाँ पे आपको बाइंग का कॉल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे आपको सेलिंग भी दिया हुआ है, यहाँ पे बाइंग कॉल दिया हुआ है, यानी यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो बाइंग की ओर, और यहाँ पे आपको एग्जिट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों साथ में हुआ है। एवरेज भी ब्रेक कर रहा है और ये -5 के नीचे भी आ रहा है, तो आपको ये सेलिंग भी करना है। और अभी भी ये मारुति का कॉल सेलिंग जोन में है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एंट्री दे रहा है, यहाँ पे एग्जिट दे रहा है। और ये चार्ट हम लोग ने सिर्फ 50 मिनट पे बनाया हुआ है, और ये चार्ट के जितने भी पैरामीटर हम लोग ने हाइड रखे हुए हैं, जिससे कि आप कोई बार बार चेंज करके ना देख सके। कोई भी स्टॉक देख सकते हो आप। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सेलिंग दिया था। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने हिस्ट्री कम ली हुई है, बाकी आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर आप हिस्ट्री 25-30 दिन 50 दिन के रखते हो तो उसमें भी आपको अच्छा सा वर्क करेगा। ये केस निफ्टी पे नहीं चलेगा। यहाँ पे दिख रहा है कि निफ्टी ने यहाँ पे आपको सेलिंग सेलिंग में आ गया, यहाँ पे एवरेज ब्रेक किया है, तब उसकी प्राइस है 18,064। यहाँ पे सेलिंग दे रहा है। अभी तक निफ्टी बहुत बार बाउंस कर रहा है, बहुत बार ऊपर की ओर मूव कर रहा है, रिवर्स हो रहा है, पर वो एवरेज ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स ये ऐसा बता रहा है कि निफ्टी के अंदर अभी भी सेल जनरेट है। और ये दोनों चीज जो हम लोग ने आज प्रेजेंट की है, एक मैंने मल्टी सुपर ट्रेंड वाले चार्ट बताए, और ये 2 एवरेज और साथ में RSI डाली हुई है। इन दोनों की क्वेरी भी रेडी है, तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव है वो आपको क्वेरी और साथ ही साथ आपको ये चार्ट प्रोवाइड कर देंगे। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। अब ये चार्ट में ये भी देख सकते हो कि जब जब वो 10 के ऊपर जाता है ना, उसके बाद वो लॉन्ग तेजी, या 10 के नीचे जाके ऊपर लेता है तो लॉन्ग मंदी, और 10 के नीचे से ऊपर जाता है -10 के आसपास से, तो लॉन्ग तेजी भी करता है। तो आप ये चीज को भी ध्यान में रख सकते हो। मेंडामोटो तो वो यहाँ पे बार बार स्पाइक दे रहा है, और वो सेलिंग कॉल है। यहाँ पे वापस आपको बाइंग दे रहा है, यहाँ पे सेलिंग दे रहा है। ये लाइक अल्गो जैसा सिस्टम है। अल्गो के हिसाब से ये क्वेरी है कि यहाँ पे आपको बाइंग देगा, बाइंग करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, पर आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का भी बता रहा है। अगर बिलो 5 जा रहा है, यहाँ पे सेलिंग बता रहा है। कोई भी चीज 10 के नीचे से आएगा ना, तो आपको शॉर्ट टर्म में भी वो मंदी दिखेगा। तो देखो यहाँ पे ये आपको पहले से भी बता रहा है कि अब मंदी आने वाली है। ये दो जो मैंने चार्ट बताए, उसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी कर सकते हो। मैं आपको 2 से 3 नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ स्क्रीन पे। वो नंबर पे आप कॉल करके ये स्क्रीन भी ले सकते हो, और इसकी क्वेरी भी आपको हमारे एग्जीक्यूटिव तरफ से दे देंगे।
तो अभी मैं ये यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ।